आज के बाबाओं ढाबाओं ने सिर्फ ग्रंथों को पढ़ा है और ग्रंथों का पढ़ा ही तुम्हें सुना रहे होते हैं, उसके अर्थ कुछ और बता रहे हैं। इसलिए तुम अपने कष्टों से दूर नहीं हो पाते हो, क्योंकि तुम वास्तविक ईश्वर शक्ति तक नहीं पहुंच पाते हो। मेरा जो समाज में आने का उद्देश्य है, वो उद्देश्य है आडंबर हटाओ, सनातन बचाओ। सनातन की वास्तविक संस्कृति को तुम वापस अगर ले आओगे तो तुम स्वयं ईश्वर तत्व तक पहुंच जाओगे, क्योंकि उसके लिए तुम्हें भीतर जाना पड़ेगा, तुम्हें ईश्वर तत्व को समझना पड़ेगा। मैं वर्तमान में रुद्र पांडव हनुमान में हूं, सामने हनुमान जी बैठे हुए हैं। ये वही शून्य विद्युत क्षेत्र है जिसकी खोज अभी जनवरी में भले ही विज्ञान के द्वारा की गई हो, जिसकी खोज वर्षों पहले मैंने ध्यान के माध्यम से कर दी थी। यही हमारे ऋषि मुनि संत महात्माओं का कार्य था कि उस ऊर्जा क्षेत्र को ध्यान धारणा समाधि अपनी शक्तियों के द्वारा पहचानना कि कहां ऊर्जा विद्यमान है, और वही ऊर्जा शक्ति ही मूर्ति या स्थान से तुम्हारे शरीर के भीतर प्रविष्ट करती है, तुम्हारी आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। वही मैं धनु स्तंभन विद्या के द्वारा तुम्हारी आत्मा को इतना शक्तिशाली बना देता हूं कि वो परमात्मा में लीन होकर तुम जो चाहते हो वो संभव हो जाता है। तुम अपने माता पिता को देखना चाहते हो, पितर पूर्वजों को देखना चाहते हो, तुम किसी देवी देवता के दर्शन करना चाहते हो, वो सब संभव है। तुम अभी इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम वास्तविक में ईश्वर तत्व को ही नहीं जानते हो। स्वयं शिव से लेकर रजनीश तक सभी लोग ध्यान में क्यों गए? क्योंकि उस तत्व को समझने के लिए, उस एकाग्रता को लेने के लिए जहां से शून्यता से शिव प्रकट होता है, जहां से काली प्रकट होती है, लक्ष्मी प्रकट होती है, दुर्गा प्रकट होती है, जहां से संसार की सभी लोग प्रकट हुए हैं, चाहे वो पशु पक्षी कीट पतंगे कोई भी क्यों ना हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तुम उस शक्तियों को ग्रहण कर सको। मैं बार बार भारत के साधु संत महात्माओं, ज्ञानी ध्यानियों को कहना चाहता हूं कि आप लोग क्यों आडंबर की राह में भटक रहे हैं। आज लोग प्रचार प्रसार के लिए, ये तो अजब ही हो गया कि लोग सोशल मीडिया वालों को बनाने लगे और उन्हें पुरस्कृत करने लगे, क्योंकि आप उनके स्थान की बढ़ाई कर रहे हैं, उनका प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। ईश्वर का भी प्रचार और